एएसआई साहब थे जिन्हें अपनी वर्दी का इतना नशा था कि वो अपने आप को फिरौन से भी बड़ा कोई बादशाह समझते थे और वहां पर इन्हें मजबूर करते रहे कि ये उनके जूते चाटें। ये जो नाक की हड्डी जो आपकी फ्रैक्चर लग रही है, ये कैसे हुई? अच्छा, ये बेसिकली उन्होंने मुझे असलहा का बट मारा, ठीक है। तो मेरा मुंह पकड़ के ना वो जूते की जानिब लेके जा रहे हैं अच्छा। और मैं मजबूरन बोला, सर करना क्या है, हुआ क्या है? कहते जूता चाटो। नहीं, मैं मेरे ये पे नहीं समझ पा रहा कि आपके सामने वो अपनी जिप खोल के आपको क्या कह रहा है? गलत हरकत करने के कहा जा रहा था, मजबूर किया जा रहा मजबूर था, किया जा ठीक रहा है। था। आप मशकूक अफराद को रोक रहे हैं तो किस कैसे पता लगता है? उन्होंने खुद ही बता दिया, कहते जिनकी नंबर प्लेट नहीं है, जो चादर वगैरह ली होती है। मैं कहा सर आपने भी चादर ली हुई है, आपने मुंह छुपाया हुआ है, आपकी भी नंबर प्लेट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं मशकूक हुए। वहां पे फिर डाला आया, उन्होंने वहां आपको पर डाले पकड़ा। आए, उन्होंने बकायदा अगवा किया, पकड़ा नहीं, अगवा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त नुमान सुलहरी मौजूद हैं और जो कि ऐसे टाइम्स पर बतौर रिपोर्टर काम करते हैं। कल ये अपने फर्ज की अदायगी पर थे और एक जगह पर जाकर पुलिस की नाजायज वर्दी के इस्तेमाल पर आवाज उठा रहे थे और यही आवाज उठाना इनका जुर्म बनता है कि इन्हें बकायदा तौर पे 2 डाले आते हैं जिसमें 15 से 20 पुलिस अहलकार मौजूद थे। इन्हें बीच सड़क से रात 1:30 बजे इनकी टीम के हमरा अगवा किया जाता है और इनको मारते हुए, तशद्दुद करते हुए थाना सांदा की हदूद में लेके जाया जाता है और थाने के अंदर ले जाने के बाद इनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मैं जब यहाँ पर आया तो नुमान सुलहरी को इस हालत में देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि नुमान मेरे भाइयों की तरह है और हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है। बता रहे हैं कि वहां पे एएसआई साहब थे जिन्हें अपनी वर्दी का इतना नशा था कि वो अपने आप को फिरौन से भी बड़ा कोई बादशाह समझते थे और उन्होंने जाते ही ठुड्डे अलग मारे, घसीटा अलग। और ये जो नुमान की इस वक्त नाक की हड्डी टूटी हुई आपको नजर आ रही है, ये उस साहब ने अपने असले के बट से मार के इनको, इनकी नाक को जख्मी किया। अभी नुमान सुलहरी से जब मेरी बात हुई, वो बता रहे हैं कि कुछ जख्म नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं नजर आ रहे और वहां पर इन्हें मजबूर करते रहे कि ये उनके जूते चाटें। उसके अलावा इन्होंने जो मुझे बड़ी शर्मिंदा जो बातें और वहां की हकीकत बताई कि वो साहबान अपनी पैंट उतार के इनको तजलील करते रहे, इनकी तजहीक करते रहे और इनको क्या करने पर मजबूर करते रहे। मेरे साथ नुमान सुलहरी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर हुआ क्या, वहां पे कितनी देर तक इन्हें हफ्से बिजा में एक थाने के अंदर अगवा करके इनको रखा गया और वहां पे किस किस चीज का इन्हें सामना करना पड़ा, क्या मामला थे, एएसआई साहब कौन थे, इतना क्यों गुस्से में थे, नाक की हड्डी क्यों तोड़ दी और उसके बाद वो जो पिस्टल के भट्ट मारे गए वो, और वो जो साहब वहां पे बता रहे हैं कि उनको शायद अपनी जवां मर्दी दिखाने का इतना शौक था कि वहां पे इतने अफराद के बीच उन्होंने अपनी जिप खोल के इन्हें अब मैं क्या बताऊं, ये खुद ही उस हवाले से जो है बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम बहरहाल तबीयत तो आपकी मेरे ख्याल थोड़ी सी आवाजारी लग रही है। है, लेकिन क्या हुआ है, नाक पे अच्छा। है, कहाँ कहाँ पे अच्छा, मसला है? एक तो नाक पे है, नाक की हड्डी फ्रैक्चर है, उसकी वजह ठीक है। से ये स्वेलिंग सारे चेहरे पे है। ठीक है। बाकी जिस्म पर कुछ निशानात हैं ठीक मारने है। के, जिसमें ज़ाहिर डंडे का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने मारने के लिए असले का इस्तेमाल किया गया, बट मारे गए, तो वो सारे निशानात भी जिस्म पर ये जो मौजूद हैं। नाक की हड्डी जो आपकी फ्रैक्चर लग रही है, ये कैसे हुई? अच्छा, ये बेसिकली उन्होंने मुझे असलहा का बट मारा, ठीक है। ठीक वो है। असला जो मेरे ही पैसों से खरीदा गया, सरकारी असला था ना। हम्म। एक राइफल थी उनके पास, हम्म। उन्होंने वो पकड़ी और वो बकायदा उल्टी करके मेरे मुंह पे सीधी मार दी। ठीक है। यानी अगर ये अभी भी मैं देख रहा हूँ कि खून रस रहा है, तो उस बिल्कुल वक्त ऐसे भी ही। ये अच्छा, क्या ये कहते हैं, खून ऑन बहा दी था? स्पॉट ना, ऑन दी स्पॉट तो ब्लीडिंग जो है वो मुझे इस तरह से फील नहीं हुई, क्योंकि स्वेलिंग होगी होगी। स्वेलिंग हो गई और ब्लीडिंग थी, लेकिन मुझे इतनी उन्होंने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहे थे और मेरे साथ साथ मेरी टीम को अलग से, तो वो उस टेंशन में, उस हड़बड़ाहट में ना मुझे फील ही नहीं हुआ कि कि कोई ब्लीडिंग है। लेकिन बाद में जब ये देखा तो हड्डी फ्रैक्चर थी और और क्या तजहीक के लिए, तजलील अच्छा, करने मुझे के लिए जरा क्या एक, क्या करते रहे? ये जरा सबसे तज़हीक और तजलील वाली बात करने लगा वाली में, ये जो अभी आपने सारी मंजरकशी की, हम्म। सच बताइएगा, एक लम्हे के लिए नहीं लग रहा कोई बर्मा की किसी तरह को मंजरकशी कर रहे हैं बिल्कुल कि ऐसे ही है, आप मतलब कि अगर कोई मंशियात फरोश भी पकड़ लिया तो आपको किसने हक दिया कि आप उस पे हाथ उठाएं? आपको रियासत ने मुलाजिम भर्ती किया कि आपने मुलजिम को पकड़ के जज के सामने पेश करना, वो उसको सजा जजा खुद देगा। अच्छा, इसमें ना मेरी इज्जत नफ्स पर एक बात थी जो कि मैं बजाते खुद चाहता हूँ कि ये सामने आए, और मैं ठीक है। चाहता हूँ कि वो वीडियोस जो इन्होंने बनाई वो ये लीक करें, अच्छा। वो वायरल हो। वीडियोस बनाई इन्होंने आपकी? वीडियोस बनाई। क्या वीडियोस बनाई? वीडियोस किस चीज की बनाई कि एक एएसआई साहब है जिनका नाम है इफ्तिखार, ठीक है। वो टेबल के ऊपर चढ़ते हैं और यूं अपना जो एक शूज है वो यूं रखते हैं, नहीं, शूज पाँव में पहना हुआ था या पहना उतर? हुआ था, अच्छा, ठीक पहना है। हुआ था। ठीक है। और वो टांग यूं सामने करके वो दूसरे एहलकार को कहते हैं इसका सर मुझे पकड़ाओ। अब वहां पे कुछ 15-20 बंदे थे एहलकार वर्दी में, ठीक है, असला उनके हाथों में था, उन्होंने मेरा यूं सर पकड़ा यहाँ से और इफ्तिखार साहब के हाथ में पकड़ा दिया।
अब मैं जाहिर है जितना बचत कर सकता था, आखिर कितनी बचत मैं कर सकता था, मेरे इर्द गिर्द वर्दी वाले एहलकार थे, असला उनके पास था और वो मार रहे थे। अच्छा, और इस कदर गंदी तरीके से वो मार रहे थे क्या कि किया मैं, क्या इफ्तिखार साहब ने? वो सर पकड़ के तो मेरा अपने मुंह, ये मेरा मुंह पकड़ के ना वो जूते की जानिब लेके जा रहे हैं। अच्छा। और मैं मजबूरन बोला, सर करना क्या है, हुआ क्या है? कहते जूता चाटो। अब जरा मैं, अच्छा इस चीज की वीडियोस बन रही है, अच्छा, मैं वीडियोस चाहता बन हूं, रही हैं और इफ्तिखार एएसआई साहब आपको जूता चटवाना जूता चाह रहे चटवाना हैं। चाह रहे ठीक हैं। है, मैं चाहता हूं कि वो वीडियो सामने आए। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि इफ्तिखार साहब बड़े फख्र से बताएंगे जी मैं जूता चटवाता रहा हूं। ठीक है। इन्होंने कोई पेंट शर्ट भी खोली थी? अच्छा इस तरह से था कि इस कदर गलीज और गंदी गालियां और इज्जत नफ्स को मजरू कर रहे थे? मजरू कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। हुआ क्या, पेंट क्यों खोली? अच्छा उन्होंने मैं ये अगेन, ये सब इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कल को वो वीडियो सामने आए। हम्म, मैं चाहता हूं कि वो वीडियो सामने आए। हम्म, कल को ये कहेंगे जो सुलैरी साहब के साथ हमने ये किया, तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं आपने सुलैरी के साथ क्या क्या किया। ठीक है। आप अपनी वर्दी का, अच्छा पेंट की जिप फॉर एग्जांपल खोल रहे हैं तो किसकी जिप खोल रहे हैं? आप वर्दी की जिप खोल रहे हैं। वो वर्दी जो मेरे टैक्स के पैसों से आपने पहनी हुई है, अच्छा, अपनी पैंट की जिप खोल रहे हैं अपनी पैंट और की क्या जिप कह खोल, रहा है आपको? गालियां गलीज, अब जाहिर है वो सारी चीजें मैं रिपीट करते हुए भी एक शर्म का मकाम है मेरे लिए भी कि मैं वो चीजें सोचूं भी। इस कदर गलीज और गंदी गालियां, इस कदर बदतरीन तशद्दुद नहीं, मैं मेरे पे। ये नहीं समझ पा रहा कि आपके सामने वो अपनी जिप खोल के आपको क्या कह रहा है? सर इज्जत नफ्स मजरू की जा रही थी। आप मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि गालियां दी जा रही थी, गलत हरकत करने के कहा जा रहा था, मजबूर किया जा रहा मजबूर था। किया जा ठीक रहा है, था। मसला शुरू कहाँ से हुआ, आपने ऐसा मसला क्या शुरू किया करा, था? मैंने बेसिकली ये किया कि आप, मैं, हम सब आला अफसरान के साथ भी जब बैठते हैं ना, रिसेंटली मैं सीटीओ साहब का इंटरव्यू किया, डीआईजी अतर वहीद साहब का, तो उन्होंने मुझे एक बात कही इंटरव्यू के दौरान कि जी सबसे पहले मॉरली पुलिस वालों को ठीक होना चाहिए। पुलिस वाले हेलमेट पहनेंगे तो आम आवाम को हम कह सकते हैं आप हेलमेट पहने। आप किसी ऑफिसर को उठा के देंगे, वो कहेंगे यार मॉरली सबसे पहले हम ठीक होंगे। बिल्कुल ऐसे ही यार है। अगर ऑफिसर कह रहे हैं कि हम मॉरली हम ठीक होंगे तो छोटे अफसरान को भी ठीक होना चाहिए, कांस्टेबल हजरात को भी। अब वर्दी का गलत इस्तेमाल किया हो रहा था, हमें शिकायत मौसूल हुई कि बंद रोड पे, ये खास रोड है जहां पर बिलखसूस ज्यादातर वर्दी में एहलकार मौजूद होते हैं जो कि दिहाड़ियां लगाते हैं, मुझे दिहाड़ियां पता है, लगाते मुझे हैं, पता नेम है। प्लेट नहीं है, हाँ, नंबर प्लेट नहीं है, आप शनाख्त नहीं उनकी कर सकते वो ऐसे ही किस है। थाने की हदूद से कहां आप से नहीं। आपको आप ना किसी डकैत से पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ से हो, कौन से डिपार्टमेंट से, क्या कर रहे हो यहाँ पे, ना किसी और ना पुलिस पुलिस वाले एहलकार से से पूछ पूछ सकते सकते हैं। हैं। रात के वक्त पुलिस एहलकार ना उसके जो है छाती पे उसका नेम प्लेट होगी, ना उसकी नंबर प्लेट होगी, वो सरकारी असला लेके उसका जहां दिल करेगा नाका लगा के बैठ जाएगा। और मुझे बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि एक बार हम ठोकर के करीब एक नाके पर गए, रात 3 साढ़े 3 का टाइम था, वो नाके से भाग गए, तमाम पुलिस अफसरान भाग गए और अपनी बाइक छोड़ के फरार हो गए। कि ये तो हालत है, मतलब कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये वर्दी में पुलिस वाला है या वर्दी में डिकेट है। अच्छा, आप इस चीज की निशानदेही कर रहे थे? मैंने इस चीज की निशानदेही की, मैंने उनसे बड़े मौदमाना एक रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर आप मशकूक अफराद को रोक रहे हैं तो किस कैसे पता लगता है? उन्होंने खुद ही बता दिया, कहते जिनकी नंबर प्लेट नहीं है, जो चादर वगैरह ली होती है। मैं कहा सर आपने भी चादर ली हुई है, आपने मुंह छुपाया हुआ है, आपकी भी नंबर प्लेट नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं मशकूक हुए। तो वो ठीक है, साहिब इस चीज को जरा बुरा मान गए। ठीक है, अब उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने मुझे कहा सुलैर साहब मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, उन्होंने कॉल की, तो कॉल करने के बाद विद इन 1 और 2 मिनट ठीक है, 2 डाले आते हैं जिसमें नफरी होती है और तकरीबन कोई 20-25 अफराद नीचे उतरते हैं 2 डालों में। 2 डालों में। ठीक है। मुझे, मेरी टीम को, यानी वो प्लान करके आए थे कितने कि लोग थे हमने आपकी जो टीम भी में? बंदे हैं उन सबको उठा लेना है। कितने अच्छा लोग? टीम में तो ज्यादा थे, लेकिन कुछ हिकमत के खवातीन भी तौर थी? पे जरा साइड पे हो गए। खवातीन हमारे साथ मौजूद थी, टीम मेंबर हमारे साथ मौजूद थी, एक फीमेल। अच्छा कुछ जो है वो साइड पर हो गए ताकि जाहिर बैकअप के लिए एक इतला देने के पीछे लिए कॉल इदारे करना को। जरूरी था। कुछ जो थे उन्होंने पकड़ लिए, जिनको वो पकड़ सके उन्होंने पकड़ लिया। बहरहाल हम 4 अफराद उनके हाथ लगे। और ये रात 1:30 बजे ये का रात टाइम है? 1:15 बजे का टाइम है, 1:15 1:30 का। थाना ठीक है, सांदा एक मीनार वाली मस्जिद के बिल्कुल सामने। ठीक है। ये मैं क्यों लोकेशन बता रहा हूँ कि कि इस इनके जगह उसमें पे वो रिकॉर्ड में मेंशन नहीं होगा कि नहीं यहाँ पे होगा, नाका है। ठीक है, आप रिकॉर्ड चेक कर ले, नहीं होगा मेंशन। अच्छा इसके अलावा वहां पर सीसीटीवी कैमरास भी मौजूद है, ठीक है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरी अगर किसी बात में तजाद हो तो सर मैं आइंदा टीवी पर अपीयरेंस ही नहीं दूंगा, मैं ठीक है। आइंदा सोशल मीडिया पर अच्छा, स्क्रीन वहां पर पे अपीयर फिर ही नहीं डाला होगा। आया, उन्होंने वहां पर आपको डाले पकड़ा? आए, उन्होंने बाकायदा अगवा किया, पकड़ा नहीं, अगवा किया। ठीक है। अगवा कैसे किया जाता है कि आप अगले की सुने बगैर उसको सिर्फ पकड़ें और डाल दें। हाँ भाई, किसी की कोई कंप्लेन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, तो फिर आप अगवाई कर रहे हैं। अगवाई कर पुलिस वाले उससे पहले किसी को जेर हिरासत रख ही नहीं सकते कि जिसके मुतालिक ना किसी को कंप्लेन है, ना कोई शिकायत है, ना कोई एफआईआर है, ना वो शख्स को मशकूक हरकत कर रहा है। आप अगर अपनी वर्दी का, अपने डालों का, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के बगैर अपने डाले में बिठाते हैं तो आपने अगवा कर लिया। उसके बाद आप उस पर तशद्दुद करें, कोई रैंसम मांग ले, जो मर्जी करते हैं। अच्छा, फिर आपको ले गए हमें ले गए थाना सांदा और वहां पे जाके वही बदतरीन हमें लगा तशद्दुद। कि चले अब हम ना जरा एक अच्छे जगह पर पहुंच गए, ये वो जगह है जो पब्लिक की जगह है, अवामी जगह है, तो चले हम अब महफूज हैं। सर थाने का दरवाजा हो गया बंद,
आम आवाम जो आ रही थी उन्हें भी बाहर रोक दिया गया। ठीक है। 2-4 अफराद थे रात का, हालांकि रात का टाइम था लेकिन उनको भी बाहर निकाल के सारी नफरी थाने की एक कमरे में आती है, हमें बंद करती है और हम पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है। ठीक अली है, भाई मैं बदतरीन कह रहा हूँ, मैं मुझे सिर्फ पता तशद्दुद है, नहीं मुझे कह पता है, रहा। आपका उसकी चेहरा रीजन बता सिर्फ ये मेरा चेहरा नहीं है, मेरे टीम मेंबर है। हाँ, ये आपके उनको कैमरामैन इस सामने बैठे हुए हैं, मेरे उनका भी कैमरे सामने बैठे चेहरा इस जख्मी कदर हुआ बुरे है। तरीके से मारा गया कि मुझे नहीं उधर पता लग रहा था कि पुलिस वाले हैं या ये हैवान है। यार आप फ्लाइंग किक्स मार रहे हो। कितनी देर आप वहां पे रहे? तकरीबन 3 घंटे हमें वहां पर तशद्दुद का निशाना और बनाया। इसमें सहरी भी हुई वहां पे? सहरी भी हुई और और हमने 12 मरतबा सहरी की। अब वो सहरी कैसे की, 12 मरतबा कैसे की, हम लोगों ने ना लाइक वो उनमें से एक बंदे ने कहा जी सहरी करनी है, तो वो दूसरा पुलिस वाला बोला हाँ हाँ करवाते हैं सहरी, चलो जी करवाओ इन्होंने सहरी। अब वो एक शख्स कहता था सहरी करवाओ, 4-5 अफराद आते थे, वो मारना शुरू कर देते थे और फिर आखिर में कहते थे सहरी कर ली। यानी हमें सहरी के नाम पे वो वक्तन फवक्तन 12 मरतबा वो मारते और हमें तशद्दुद का सहरी निशाना करवाते, बना रहे थे। तशद्दुद आपने का। रोजा रखा या नहीं रखा? अच्छा हम चूंकि वहां से तकरीबन फजर के बाद हमें उन्होंने रिलीज किया वहां से, ठीक है। हम और उस टाइम ये उस ब्लीडिंग और ये टाइम वो ये मामला ब्लीडिंग था, और ये सारे रोजा मामला नहीं थे रख तो सके रोजा आप? मैं नहीं रख सका ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। और ये मतलब कि इसका जो वजह है वो पंजाब पुलिस पंजाब बनी? पुलिस है। ठीक है। मेरा ख्याल है वो आला अफसरान है जो कहते हैं कि हमारी बेस्ट एवर फोर्स है पंजाब पुलिस, इस वर्दी में कोई काली भेड़ मौजूद ही नहीं है। सर मौजूद हैं, नहीं आप नहीं, बहुत देखें तो तादाद सही। में है, बहुत तादाद आप में। देखें, आप देखना ही नहीं चाह रहे, आप इस चीज को हाईलाइट करना ही नहीं चाह अच्छा, रहे। उन्हें कब जाके पता लगा कि ये अब उन्होंने गलत कर दिया है? और अच्छा, क्या मार क्यों रहे थे? मतलब कि आप मुझे जैसे बता रहे थे कि वो हमें ये एलिगेशन लगाना चाह रहे थे, मतलब आप लोगों पे, कि ये कोई फेक जर्नलिस्ट हैं या ये कोई रात को आके को ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो आप पे ये एलिगेशन लगा बिल्कुल रहे थे। ऐसे। ठीक है। और आपको फिर उन्होंने जान कैसे छुड़ाई अपनी? क्योंकि उसके बाद उन्हें पता लग गया होगा कि ये तो मामला खराब हो गए हैं अच्छा अब। ज़ाहिर है इदारे का बैकअप भी आया, मामला था हम लोगों ने अपने हम्म। ज़ाहिर है आपने इकरार हमसे भाई की भेजा भी भी मैंने रखा वो हुआ है। ट्वीट सैयद देखी। इकरारुल हसन साहब ने ट्वीट की, उनके ट्वीट के बाद भी एक ना इदारे में प्रेशर हरकत बिल्ड पैदा हुआ। हुई, प्रेशर बिल्ड आया कि यार ये ट्वीट हुई है, हम्म। नुमान सुलहरी हम्म। थाना सांदा, वो सारी डिटेल मेंशन थी। तो सीसीपीओ साहब की जानिब से हमें इतला मिली कि राब्ता हुआ मुख्तलिफ अफसरान की जानिब से। वो राब्ता होने के बाद फिर जब एक प्रेशर आया उन पर भी, तो उन्हें लगा कि अब नहीं वो यार जान अब हम छुड़वाना कुछ चाह रहे गलत होंगे। करना है। ठीक है। अब वो फिर बहाना ढूंढ रहे थे यार किसी तरह सुलह कर लें। ठीक है। अब हम सुलह ना करते तब भी हम उन्हीं की कस्टडी में थे, वो अपनी मर्जी से जो चाहे करवा सकते हैं। ठीक है। बहरहाल उन्होंने एक राजीनामा लिखवाया, बल्कि खुद ही लिखा, अच्छा। हमें कहते हैं इधर साइन कर दे, हमने साइन किए हैं। वल्लाह आलम उस राजीनामे में क्या लिखा था क्या नहीं हमें नहीं आइडिया, वो राजीनामे की बेस आपका पे मेडिकल हो उन्होंने चुका एक्शन है? लिया। अच्छा मेडिकल अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुआ, अच्छा। मुझे तकरीबन 24 घंटे इस वाक्य को गुजरने वाले हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मेडिकल नहीं हुआ। क्यों? उसकी रीजन क्या है, ये रीजन सुनिएगा आप देखिए जरा कि किस तरह हमारे मुआशरे में वो दो कवानीन आ जाते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया हूँ जो एमएलसी करते हैं, हमें लगता था हॉस्पिटल ये मुंशी हॉस्पिटल, ठीक है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं यार स्टेट इसमें इन्वॉल्व है, हम एमएलसी नहीं करेंगे। अच्छा। मैं कहा सर मेरे जख्म तो देखें, मेरे टीम मेंबर्स के जख्म देखें। उन्होंने कहा यार स्टेट इन्वॉल्व है, हम नहीं करेंगे, हम बोर्ड बिठाएंगे इस पे। अब मुझे नहीं पता वो बोर्ड कब बैठेगा, कब हमारी एमएलसी वो होगी, किस तरह 4-5 दिन तक होगी, बैठेगा, जख्म ठीक हो जाएंगे तब तब तक। तक जख्म ठीक हो जाएंगे, वो नोयत एमएलसी की जरा नीचे आ जाएगी, आसानी हो जाएगी पुलिस वालों अच्छा, के लिए मुझे भी, क्योंकि बताएं ये कि बतौर मीडिया वर्कर बहुत सी चीज़ें स्पाई भी कर रहे होते हैं, आपने अंदर की कोई फुटेज निकली, उन लोगों के चेहरे रिकॉर्ड किए हैं अच्छा मेरे जिन्होंने? पास तमाम के चेहरे मौजूद हैं, ठीक है। मेरे पास जो जो इन्होंने हमारे साथ किया सब मौजूद है। ठीक है। इन्होंने एग्री किया कि इन्होंने हमारे पर तशद्दुद किया, मेरे पास वो फुटेजेस भी मौजूद है। तशद्दुद की भी बन सकी? अच्छा तशद्दुद की इसलिए नहीं बन सकी कि इन्होंने हमें तकरीबन नीम बरहना कर चुके थे हमें, अच्छा। हमारे कैमरास, हमारी चीजें, हमारी कपड़े शपड़े भी आपके इक्विपमेंट। उतरवाए हुए थे? अच्छा नहीं कपड़े उतरवाए नहीं थे, लेकिन मेरे टीम मेंबर के साथ इस तरह इन्होंने कोशिश जरूर की। ठीक है। वो बेसिकली जब हम आगे से रेजिस्ट करते थे तो वो मारने लग जाते थे, ठीक वो है। जब मारने लग जाते थे वो फिर वो बात अभी वहीं पे रह मैं जाती इसलिए थी। पूछ रहा हूँ कि कल को ये फुटेजेस, ये क्लिप सामने आएंगे, क्योंकि इनके सामने आना बड़ा ज़रूरी है। इस तरह के हैवान जो वर्दियाँ पहन के अवाम उन्नास को परेशान कर रहे हैं, वो इस तरह ओहदों पे बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपके पास उनके चेहरे मैंने रिकॉर्ड है? तो चेहरे रिकॉर्ड है और ठीक मैंने है। तो आपको बल्कि कहा है कि ये नाम बता दें। फुटेजेस एक एएसआई इफ्तिखार है। इफ्तिखार साहब लीड कर रहे थे, ठीक है। एक सफदर नाम का था, एक खुरम नाम का था, एक अली रजा था। ये सब वो इनके चंद नाम चेहरे है, रिकॉर्ड हुए? चेहरे रिकॉर्डेड, ठीक है। सभी के चेहरे रिकॉर्डेड। ठीक है। नाज़रीन, ये देखें, नुमान सुलहरी साहब, इन्हें रात 1:30 बजे पुलिस की जानिब से अगवा किया गया। अगवा करने के बाद थाने के अंदर ले जाके इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और ये तकरीबन 3-3.5 घंटे तक हब्से बिजा में थाना सांदा के अंदर रहे। इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर है, मतलब कि इसके अंदर वो कट आया हुआ है। इन्होंने मुझे वो अभी दिखाया, एक्सरे दिखाया, फिर बता रहे हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे
निशानात हैं, नील हैं और टीम के भी बड़े बुरे हालात हैं और बता रहे हैं कि तज़हीक के लिए मुझे मजबूर करते थे कि मैं उनके जूते चाटूँ और साथ इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने के लिए अपना जो है मुझे सिर्फ़ तज़हीक के लिए अपनी पैंट की ज़िप खोल के मुझे जो है ज़लील करने की कोशिश कर रहे थे। तो बहरहाल मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह की जो पंजाब पुलिस की वर्दी में छुपी काली भेड़ें हैं, उनका एहतसाब होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये मीडिया वर्कर के साथ ये कर रहे हैं तो आप सोचिए कि एक आम शहरी जब उसको रोका जाता होगा रात के डेढ़ बजे कोई शख्स आपको रोड पे रोक रहा है, तो वो आपकी वर्दी देख के रुक रहा है। आप इतने कोई मतलब कि आपकी शक्ल पे इतने नूर नहीं है या आपको कोई इतना बड़ा कोई कारनामा आपने सरअंजाम नहीं दिया हुआ कि वो आपकी शक्ल देख के आप पे एतबार करते हुए रुक रहा है। वो उस वर्दी पे एतबार करते हुए रुक रहा है जिस वर्दी के ऊपर आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ। और मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि अगर आप पंजाब पुलिस के अहलकार हैं, तो आप उस नेम प्लेट को लगाएँगे, ऑन करेंगे कि भाई ये देखें रियासत ने मुझे वर्दी दी है और ये मेरा नाम है, ये मेरा बैच नंबर है। जो लोग ये नहीं लगाते उनमें और एक डकैत में क्या फ़र्क है? आप कैसे जज करेंगे कि ये डकैत है या क्या है? एक शख्स अपनी वर्दी पहन के अपनी शिनाख्त छुपाना चाह रहा है, अपना मुंह कवर किया हुआ है, रात को 1:30 बजे यूं करके लाइटें मार रहा है, खुद अंधेरे में खड़ा हुआ है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये डकैत है या ये कोई पुलिस वाला है? मैं मुतअद्दिद इस तरह की वारदातें सुन चुका हूं, कवर कर चुका हूं, जिसमें पुलिस वालों की वर्दी को पहन के ये जो है वारदात डाल देते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि ये कोई वारदाती है पुलिस के रूप में, पुलिस की वर्दी में, या ये पुलिस की वर्दी पहन के कोई जो है इसका नजायज इस्तेमाल कर रहा है? तो इस हवाले से मुझे लगता है कि आईजी साहब को इस हवाले से देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो पंजाब पुलिस को रोज बरोज बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप इनका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरे दिन ये कोई ऐसे ही जो हरकत कर देते हैं, ऐसा भंड मारते हैं कि आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। ये बता रहे हैं इनके पास फेसेस मौजूद हैं, अगर ये हमारे साथ शेयर करेंगे हम इंशाल्लाह इस क्लिप में लगा देंगे, वरना ये अपने चैनल के थ्रू भी बताएंगे, उन काले चेहरों को अया करेंगे जो पंजाब पुलिस की वर्दी पहन के पंजाब पुलिस का सर जो है फ़ख्र से बुलंद करने के बजाय शर्मिंदा करवाते हैं और पंजाब पुलिस के माथे के ऊपर एक और काला धब्बा लगा देते हैं। बहरहाल अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।